बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो पुलाव तो आपने कई किस्म के खाए होंगे, लेकिन आज जिस पुलाव की रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ना, इसका टेस्ट इतना कोई लज़ीज़ है कि आपको मैं बता नहीं सकती। बहुत ही शानदार, मज़ेदार सा ये कीमे आलू का पुलाव बनकर तैयार होगा, जिसे आपने एक बार बना लिया तो आप बार-बार इसी पुलाव को बनाना चाहेंगे, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फिर फटाफट से टाइम ज़ाया किए बगैर इस मज़ेदार और बहुत ही लज़ीज़ कीमे और आलू के पुलाव को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कीमा आलू पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी यखनी तैयार करेंगे, तो उसके लिए हमने कुछ यहाँ पर खड़े मसाले लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बादियान का फूल ले लिया था, 8 से 10 दाने मैंने काली मिर्चों के लिए हैं साबुत यहाँ पर, और 3-4 जो है ना मैंने यहाँ पर दालचीनी के टुकड़े ले लिए थे, 2 मैंने बड़ी इलायचियाँ ली हैं यहाँ पर, और उसके साथ ही इसके अंदर 5 से 6 अदद मैंने लौंग ले लिए हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे आधा खाने का चम्मच सौंफ, 1 खाने का चम्मच भरकर इसके अंदर मैं डालूँगी साबित सूखा धनिया। तो बस अब इस मलमल के कपड़े की ना हम एक पोटली सी तैयार करेंगे, तो इस तरह से देखिए मैं गिरा लगा रही हूँ और हल्का-हल्का सा हम इसको इस तरह बाँध लेंगे। तो ये हमारी पोटली रेडी हो गई है। आइए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर एक पतीली ले ली है मैंने, आप चाहें तो प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आधा किलो मैंने ले लिया आप था चाहे बीफ का चिकन या फिर कीमा। मटन का कीमा भी ले सकते हैं। एक छोटे साइज़ का प्याज़ है जिसको रफली काट के मैंने ऐड किया है। यहाँ पर एक पूरा बंच मैंने लहसुन का लिया है, इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था, और एक 1.5 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है, ये भी मैंने काट के इसमें डाल दिया है। एक तेज़पात का पत्ता इसके अंदर ऐड करेंगे, और ये जो पोटली हमने तैयार की थी ना खड़े मसालों की, ये डाल देंगे। हस्बे ज़रूरत इसके अंदर नमक ऐड करेंगे, मैंने आधा खाने का चम्मच ऐड किया है, साथ ही इसके अंदर पानी भी ऐड करेंगे। पानी हमने इसके अंदर इतना ऐड करना है कि कीमा भी इसमें गले और जो इसमें हमने मसाले ऐड किए हैं उसका अर्क भी निकले, साथ यखनी भी तैयार हो जो हमने चावलों में इस्तेमाल करनी है। तो तकरीबन 4 से साढ़े 4 ग्लास मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया। अब सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उसके बाद इसको कवर करते हैं और इसको हम रख देंगे गैस के ऊपर। अच्छा, अब इस कीमे को ना हमने तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम में पकाना है, ताकि कीमा भी गल जाए और साथ ही इसके अंदर जो हमने खड़े मसाले ऐड किए हैं ना उसका टेस्ट भी यखनी में निकल आए। दूसरी तरफ हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं चावलों के लिए। तो उसके लिए पतीली में मैंने 3/4 कप ऑयल शामिल किया, साथ ही कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे जिसमें मैंने 8 से 10 अदद काली मिर्चों के दाने लिए, एक बादियान का फूल लिया, 2 मैंने बड़ी इलायचियाँ ली हैं, 5 से 6 अदद मैंने लौंग ले लिए हैं, 2-3 छोटे टुकड़े मैंने ले लिए थे दालचीनी के, और 2 मैंने लिए तेज़पात के पत्ते। तो ये सारे खड़े मसाले मैंने ऑयल में शामिल कर दिए, इनको मैं हल्का-सा फ्राई करूँगी ताकि इनकी खुशबू आ जाए ऑयल में। बस हल्का-हल्का सा फ्राई करेंगे। तो बस इसके अंदर अब मैं ऐड कर दूँगी प्याज़, तो 3 दरमियाने साइज़ की प्याज़ थी, वो मैंने इसके अंदर काट कर ऐड कर दी है। प्याज़ को अब हमने फ्राई करना है तब तक जब तक ये लाइट गोल्डन नहीं हो जाती। तो बस इस तरह से लगातार चम्मच चलाते हुए हम इसको फ्राई कर लेंगे। प्याज़ जब तक फ्राई होती है तब तक हम यहाँ पर अपनी यखनी के ऊपर नज़र मार लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए यखनी भी हमारे पकते हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गई थी, और ये देखिए कीमा हमारे बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। इसके अंदर जितने भी मसाले वग़ैरह हमने डाले थे उनके टेस्ट भी आ गए यखनी में। तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम आलू भी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन 4 मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए थे जिनको मैंने छील लिया था और छोटे टुकड़ों में काट लिया। ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। आलू इसके अंदर हम थोड़ी देर के लिए वो बॉईल कर लेंगे ताकि जितने भी कीमे का टेस्ट है या गरम मसालों का टेस्ट है ना वो आलूओं में आ जाए, और आलू का टेस्ट जो है ना वो कीमे में चला जाए। तो बस इसको कवर करके इसको भी हम पकने के लिए छोड़ते हैं तब तक जब तक आलू हमारे गल नहीं जाते। दूसरी तरफ देखिए यहाँ पर हमारे प्याज भी जो है ना वो लाइट गोल्डन हो गए हैं। बस अब इस टाइम पे आकर ना इसके अंदर हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 खाने का चम्मच भर कर लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक को अब हम कुछ देर के लिए फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से लगातार चम्मच चलाते हुए हम लहसुन अदरक को फ्राई कर लेते हैं। लहसुन अदरक को फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे। तो 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे जिसको रफली काट कर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। टमाटर को भी हम कुछ देर के लिए पकाएँगे। तो थोड़ा-सा मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम थोड़ा-सा नमक भी ऐड कर देंगे ताकि टमाटर जो है ना हमारे अच्छे से गल जाएँ। तो तकरीबन 1 चाय का चम्मच इसके अंदर मैं नमक ऐड कर रही हूँ और इसको भी मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसको हम कवर करते हैं और लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देते हैं ताकि टमाटर हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँ। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट हमने टमाटरों को पकने के लिए छोड़ दिया था, और ये देखिए टमाटर हमारे बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखिए।
तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरी मिर्च और काली मिर्च का पेस्ट। मैंने यहाँ पर 10 से 12 हरी मिर्चें ले ली थी और 8 से 10 दाने काली मिर्चों के ले लिए थे। इन दोनों को ग्राइंड कर लिया था। अब ये हम इसके अंदर डाल देते हैं। हरी मिर्च और काली मिर्च का पेस्ट डालने के बाद इसको हम थोड़ा-सा मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको कवर करते हैं और 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक हमारा ये मसाला पकता है तब तक हम अपनी यखनी की तरफ भी नज़र मार लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पुलाव के लिए हमारे कीमे की जो यखनी है बिल्कुल रेडी हो गई है। इसके अंदर जो हमने लहसुन का बंच डाला था ये भी अच्छे से गल गया है, सॉफ्ट हो गया है। मैं आपको आलू भी चेक करवा देती हूँ। ये देखिए, आलू भी बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। इसके अंदर जो हमने लहसुन का बंच डाला था ना, ये भी निकाल लेंगे और इसको एक प्लेट में रख देंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा ना, उसके बाद मैं बताऊँगी कि इसको हमने कब यूज़ करना है। और बाकी का यहाँ पर जो हमारा आलू और कीमा है ना, इसको भी हम अलग कर लेंगे। ये जो हमने पोटली डाली थी गरम मसाले की, इसको अच्छी तरह से निचोड़ के निकाल लेंगे और ये जो यखनी है ना, इसको भी छान लेंगे। ये सारे काम करके एक तरफ रखते हैं और दूसरी तरफ हम अपने मसाले को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा मसाला है ना, ये बहुत अच्छी तरह से रेडी हो गया। सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से गल चुकी हैं। तो बस अब इस टाइम पे आकर जो मैंने आपको बताया था ना लहसुन का बंच निकालना है और थोड़ा ठंडा कर लेना है, तो बस आप इसको भी निचोड़ लेते हैं बीच में। इसका जितना भी पल्प है वो बहुत ही ईज़िली जो है ना वो निकल जाएगा। इस तरह से निचोड़ के अच्छी तरह से निकालना है सारा पल्प और उसके बाद इस लहसुन को भी हमने अच्छी तरह से भून लेना है। लहसुन जो है वो ऑलरेडी पका हुआ है, बस कुछ देर ही हमने मसाले के साथ भूनना है। तो बस लगातार चम्मच चलाते हुए हम लहसुन की भुनाई कर लेंगे। तो बस मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भून चुका है, अब इसके अंदर कीमा और आलू ऐड कर देंगे। तो ये सारा का सारा कीमा आलू मैंने डाल दिया इसके अंदर। अब इसकी भी हम भुनाई करेंगे ताकि मसाले के जितने भी फ्लेवर है ना वो कीमे और आलू में आ जाएँ। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैंने कीमा और आलू की भुनाई कर ली है मसाले के साथ। तो ये देखिए ज़बरदस्त सा ये भुन चुका है हमारा कीमा और आलू मसाले के साथ। तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम दही ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1/3 कप दही ली है, इसको हम पहले अच्छी तरह से फेंटेंगे और उसके बाद जो है ना हम कीमा और आलू के मसाले में इसको ऐड कर देंगे। तो ये दही ऐड करने के बाद इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो बस कुछ देर ही दही को कीमे और आलू के साथ हमने भून लेना है। उसके बाद हम इसके अंदर यखनी ऐड करेंगे। जो यखनी कीमे की हमने बनाई थी ना और छानी थी, वो सारी की सारी इसके अंदर ऐड करेंगे। हम चूँकि यहाँ पर 2 ग्लास चावलों का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो 3 ग्लास मैं इसके अंदर यखनी ऐड करूँगी। 4 अदद मैंने इसमें हरी मिर्चें शामिल की हैं और 1 खाने का चम्मच इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे। पहले हाथों में मैंने इसको अच्छी तरह से क्रश किया है और उसके बाद इसके अंदर डाला है। तो बस अब सारी चीज़ों को दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद जो है ना हम इस टाइम पे इसमें नमक भी चेक कर लेते हैं। अगर नमक आपको कम लगे तो आप नमक और ऐड कर दें। तो बस अब इसको कवर करके पानी में अच्छे से बॉयल आने देते हैं। तो यहाँ पर देखिए पानी में बहुत अच्छी तरह से बॉयल आ चुके हैं। बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम चावल ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 ग्लास चावल लिए थे मैंने, जिनको अच्छी तरह से धो लिया था और आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। तो बस अब ये सारे के सारे चावल जो है ना हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। उसके बाद इसको हल्के हाथों से मिक्स करेंगे इस तरह से। उसके बाद इसको कवर करेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक इसका जो पानी है ना चावलों का वो ड्राई नहीं हो जाता। तो यहाँ पर देखिए चावलों का जो पानी है ना वो अच्छे से ड्राई होना शुरू हो गया है और इसमें थोड़ा-थोड़ा सा पानी रह गया है। तो बस अब इस टाइम पे आकर हमने चावलों को दम पे लगाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पतीली को हटाएँगे और यहाँ पर कोई पुराना सा तवा रख देते हैं। उसके बाद पतीली को रख देंगे तवे के ऊपर। उसके बाद 1 से डेढ़ खाने का चम्मच जो है ना इसके अंदर हम घी ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर बनास्पति घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इसके लिड के ऊपर मैंने कपड़ा चढ़ा दिया था और इसको अब हाई फ्लेम में हम पकाएँगे तब तक जब तक इसमें स्टीम नहीं बन जाती। जैसे स्टीम बन जाएगी वैसे ही हम फ्लेम को थोड़ा लो करेंगे और लो फ्लेम में इसको तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए दम के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए पुलाव को दम पे दिए हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं, तो आइए चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबुएँ आ रही हैं। एक-एक दाना इसका खिला-खिला है और बहुत ही खुशबूदार ये पुलाव बनकर तैयार हुआ है। तो बस ये हमारा कीमा आलू का पुलाव बिल्कुल रेडी है। आइए इसको प्लेट आउट करके दिखाती हूँ।
तो माशाल्लाह से हमारा बहुत ही लज़ीज़ और मज़ेदार सा ये कीमे और आलू का पुलाव बनकर तैयार हुआ है, जो बहुत ही खिला-खिला खुशबूदार बना है। एक बार आपने इस पुलाव को बना लिया ना, तो मुझे पूरा यकीन है आपके घर वालों को, स्पेशली आपके बच्चों को तो ये पुलाव ज़रूर ही पसंद आएगा। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है और ट्राई करके मुझे बताना भी है कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।